इतना बड़ा भक्त कि उसने एक दिन ऐसा आया कि उसकी भक्ति में लीन होकर उसने अपना जीभ काट लिया और जीभ काटने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठा रहा। अपना जीभ काट के तालाब के पास जीभ काट के बैठा हुआ है। जाकर तस्दीक किया गया तो एक व्यक्ति तालाब के किनारे जीभ काट के बैठा था। में सब कर लिया, अपने से काट लिया हो। गांव वाले सब देखे ना, जब बहुत समय से बैठा था वही पे जाके। आस्था और अंधविश्वास में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आस्था में रुचि रखने वाले कभी कभी ऐसा पागलपन कर बैठते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं होती, साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते और आस्था का जाप करते करते आस्था को दरकिनार कर देते हैं और अंधविश्वास की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और जब कुछ समझ नहीं आता तो कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो उनके लिए तकलीफ़ देह हो जाती है, उनके परिवार के लिए दुख भरी हो जाती है। और ऐसी ही एक स्टोरी के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और आज खबर जो सुनाने जा रहा हूँ वो थनौद गांव की है। दुर्ग जिले में थनौद गांव एक ऐसा गांव है जिसको लेकर के जहां की मूर्तियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ये गांव। इस गांव में अमूमन लोग मूर्तिकार हैं। थनौद गांव से आज सुबह 8 बजे खबर आती है कि एक ऐसा शख्स जो शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त कि उसने एक दिन ऐसा आया कि उसकी भक्ति में लीन होकर उसने अपना जीभ काट लिया और जीभ काटने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठा रहा। जब लोगों ने पूछा और जब वो बोल नहीं पाया तो लोगों को ताज्जुब हुआ। जब ताज्जुब हुआ तो पुलिस को बताया गया, इसकी जानकारी दी गई और जांच पड़ताल शुरू हुई। अब तफ्तीश से इसकी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। थनौद गांव का रहने वाला शख्स नाम राजेश्वर निषाद बचपन से ही भगवान शिव को लेकर के बहुत बड़ी आस्था रखता था, बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त था और सुबह से शाम तक शिव मंदिर में अपनी हाजिरी लगाया करता था, लगातार वहाँ पर पूजा अर्चना किया करता था। ये हो गई आस्था की बात। पता नहीं क्यों राजेश्वर निषाद के दिमाग में ऐसा क्या आया कि आस्था के इसी रास्ते से होते हुए अचानक उसने अपना कौन सा रास्ता बदला और एक ऐसे रास्ते में आकर के, एक ऐसे मोड़ पे आकर के उसे क्या समझ में आया, ये हमारी समझ से बाहर है कि उसने अपना एक जीभ काट के शिवलिंग पर, गाँव में जो मौजूद शिवलिंग है वहाँ पर चढ़ा दिया। राजेश्वर निषाद की उम्र 33 साल है। राजेश्वर निषाद के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनकी 2 पत्नियां, पहली पत्नी जो इन्हें छोड़ कर के चली गई, जिनसे 2 बेटी, और उसके बाद दूसरी पत्नी जो खुद भी नहीं बोल पाती, उनसे 1 बेटी है। राजेश्वर निषाद अपने गांव में जिस तरह से रहते थे, लोग बहुत बड़ा भक्त मानते थे और लगातार जो पूजा करते थे वो, उसको लेकर के लोगों में एक ये भी था कि आस्था से बहुत जुड़ा रहता है। लेकिन किसे पता था कि बुधवार की सुबह 8 बजे यही शख्स मंदिर शिवलिंग के सामने बैठ करके अपना जीभ काट लेगा। जीभ काटने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा देगा और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद जब वहाँ पर गांव वाले आए, उन्होंने पूछा तो वो वहीं पर काफ़ी देर तक बैठा रहा। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। जब पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस ने पूछा तो तोतलाते हुए उसने ये बताया कि ये जीभ उसने खुद ब्लेड से काटा है और ब्लेड से काटने के बाद उसने शिव भगवान को चढ़ा दिया। ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि भगवान शिव, किसी भी भगवान को चढ़ाने के लिए लोग अपनी ख़ास चीज़ें जो हैं न्यौछावर कर देते हैं। अब ये कौन सा रास्ता था कि राजेश्वर निषाद को अपना जीभ चढ़ाना पड़ गया? ये आस्था से थोड़ा सा परे नज़र आता है। परे इसलिए क्योंकि कोई कितना भी झुकाव रखता हो भगवान की तरफ, आस्था रखता हो, लेकिन कैसे वो अपने परिवार के बारे में बिना सोचे समझे इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अब कौन जाने, अब शिव ही जाने कि राजेश्वर निषाद के मन में क्या कुछ चल रहा था शिव के प्रति। उसके बाद ये सब जो हुआ, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर अस्पताल से लोगों को बुलाया और उसके बाद दुर्ग जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी जांच चल रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है, इलाज जारी है। जीभ कटा हुआ जीभ जिसका विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने वो क्लियरली देखा है, जो कि ज़्यादा ही भयावह है। जिस तरह से खुद अपने जीभ को अपना मुंह खोल के दिखाते हुए राजेश्वर निषाद ये बयां कर रहे हैं कि उसने अपना जीभ खुद काटा है। तो वो सुबह नहाने जाता है 5 बजे,
सुबह नहाने के दौरान में सब कर लिया, अपने से काट लिया वो। गांव वाले सब देखे ना, जब बहुत समय से बैठा था वहीं पे जाके काट के, तो सब देखा कितना टाइम हो गया बैठे ऐसे करके, तब वो पता चला कि इतना जीप काट के बैठा हुआ है ऐसे करके। किससे काटा जीप? जीप चाकू से काटा है सर। उतना मालूम नहीं है, गांव वाला पूरा इकट्ठा हुआ है, कौन कौन किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे को पता नहीं उतना। मैं ड्यूटी में था, मैं तो 8 बजे के गया यहाँ से। क्या लगते हैं आपको? ये मेरा मंझला भाई है, बड़ा भाई। आपको कैसे लगेगा? मेरा नाम जगेश्वर निषाद है, जगेश्वर निषाद है और इसका राजेश्वर निषाद है। कहाँ रहते हैं? कनौज। ये किस्सा सुनता हूँ तो मुझे याद आता है 16 फरवरी 1998 का वो किस्सा, जब रायगढ़ में एक स्टूडेंट जो अपने स्कूल वाले कपड़े में ही अपने घर से भाग जाता है, शिवलिंग के पास जाता है, अपना जीभ काट करके वहाँ चढ़ा देता है और उसके बाद वहाँ पर एक दिया जलाता है। वो दिया आज तक जल रहा है, 1998 से वो दिया आज तक जल रहा है और आज तक वहाँ पर उस शख्स की पूजा की जाती है, जिस शख्स को सत्यनारायण बाबा के नाम से जाना जाता है। जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हों या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हों, जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं, रायगढ़ जाने में सबसे पहले उस बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। और इससे पहले हमने रायगढ़ जा कर के ऐसी स्टोरी की थी, वो स्टोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि वहाँ पर जा कर के हमने जो स्टोरी बताई थी डिटेल में, वो भी मौजूद है। तो क्या कहीं ना कहीं राजेश्वर निषाद सत्यनारायण बाबा से इंस्पायर हुआ था? क्या कुछ था उसके मन में? फ़िलहाल तो जो रिपोर्ट आया है, जो किस्सा आया है, जो हकीकतें आई हैं, वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। विजुअल के साथ वो बाइट भी देखिए कि थानेदार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। आज सवेरे 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम थनोद में एक व्यक्ति अपना जीप काट के, तालाब के पास जीप काट के बैठा हुआ है। जाकर तस्दीक किया गया तो एक व्यक्ति तालाब के किनारे जीप काट के बैठा था, जिसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था। पूछने पर बताया कि अपने जीप को मैं शंकर जी में चढ़ा दिया हूँ। आसपास पूछने पर उसका नाम राजेश्वर निषाद, पिता पंचराम निषाद, उम्र 33 वर्ष। उसके पिताजी से पूछताछ में ये पता चला कि वो यह बहुत कम बोलता था, मतलब लोगों के बीच में बहुत कम बात करता था और शिव भक्त था। सुबह शाम रोज़ जल चढ़ाता था और अपने में भी अकेले में कई बार, दिन भर में कई बार ओम नमः शिवाय ऐसा कहता रहता था। तो उसी को जैसे पूछा गया, जैसे उस राजेश्वर से पूछा गया तो तुतला के बताया कि मैं अपना जीप शंकर जी को चढ़ा दिया हूँ। घटना कब की और है? घटना आज सवेरे 8 बजे की है। तो तत्काल पुलिस उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सामने कि उसकी पत्नी भी बोल नहीं सकती। हाँ, उसकी 2 पत्नी थी। पहली पत्नी उसको छोड़ के चली गई, जिससे 2 बेटियां हैं, और एक अभी जो वर्तमान में साथ में है, उनकी दूसरी पत्नी है जो वो भी गूंगी है, उसकी भी एक लड़की है। कोई मन्नत किया था क्या वो? ऐसा कुछ इस भी जानकारी में नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस खबर में। आगे क्या कुछ खबरें होती हैं लगातार मैं और सचिन आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाते रहेंगे, और हमारे बाकी के जो 2 रिपोर्टर्स हैं, मनीष और फैज़ान, वो भी आपको पल पल की खबरें दिखाने के लिए फील्ड में नज़र आते रहेंगे। हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास की कोई ऐसी घटना जो खबर की शक्ल ले सकती है, तो वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया।